बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ध्यायेन नित्यं महेशरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मैकवराभीतहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितममर्गणैर्व्याधिकतं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्। ओम नमः संभवाय नमः। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत यानी 16 सोमवार व्रत का विधान चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक मानसिक क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसको कभी भी किया जा सकता है, यद्यपि श्रावण, चैत्र और कार्तिक मास में अगर इसको किया जाए तो अधिक फलदायक सिद्ध होता है। इस व्रत को सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। पूजन किस प्रकार करना चाहिए, उसकी विधि क्या है? भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः काल माना जाता है। सोमवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठें। कुश आसन में उत्तराभिमुख होकर के और बैठें। चौकी पर नया कपड़ा सफ़ेद बिछाएं। तांबे का खुदा सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। इसमें खोरसो उपचार से भगवान भोलेनाथ की पूजा किया जाए, अति उत्तम होता है, जिसमें बिल्व पत्र अति अच्छा माना गया है। सामग्रियां: शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत तथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को भी अर्घ देना चाहिए। भगवान का पंच पूजन गणेश, विष्णु भगवान, शंकर जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण, इनका पांचों पूजा करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजन करें, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, माता पार्वती की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, सूर्य नारायण की पूजा करें, यानी अखंड दीप को सूर्य नारायण समझ करके उनकी पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार व्रत कथा का क्या वृतांत है? मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में पहुंचते हैं। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी के सदृश सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण समझ करके उसमें वहाँ वही महाराज द्वारा बनवाया हुआ शिव जी के मंदिर में विराजते हैं। भगवान शंकर, माता पार्वती दोनों साथ में उस मंदिर में निवास करने लगते हैं। एक समय माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोलती हैं कि हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगते हैं। उसी समय मंदिर का ब्राह्मण पुजारी वहां पहुंचता है। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया कि हे पुजारी, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे जल्दी से बोल उठा कि महादेव की जीत होगी। माता पार्वती ने फिर पूछा कि सोच समझ करके बोलो, अगर मेरी जीत हुई तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मण ने यही कहा कि भोलेनाथ की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गईं। पार्वती जी को बहुत सोच गुस्सा आया और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण उनको श्राप देती हैं। भोलेनाथ ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया।
क्योंकि ब्राह्मण ने जिद कर लिया था। कुछ समय बाद माता पार्वती जी के श्राप बस पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। वह बहुत अधिक दुखी रहने लगा। पुजारी को श्राप का कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन गुजर गए, तब एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में पधारती हैं। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने उससे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बताते हैं। वही अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में से श्रेष्ठ खोड़स सोमवार का व्रत करो, यानी 16 सोमवार व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी ने अप्सराओं से नम्रता पूर्वक 16 सोमवार व्रत की विधि पूछता है। अप्सराओं ने बताया, 16 सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करो, साफ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लो, उसके 3 भाग करो और घी गुड़ नैवेद्य, पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजा करो। तत्पश्चात 3 भागों में से 1 शिव जी को अर्पण करो, बाकी 2 शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित लोगों में बांट दो और आप भी प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करो। इस विधि से 16 सोमवार व्रत रखो। 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों को बांट दो। इसके बाद कुटुंब सहित प्रसाद लो। शिव जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथाविध 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से रोग से मुक्त पाकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पुनः पधारी। ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई, ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और स्वयं व्रत करने के लिए तैयार हो गईं। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपना यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई। वही माता से बोले, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई दी। कार्तिकेय जी ने, इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, मेरी उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्यारा मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद पूछा तो कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, तुमने परदेश गया, तुमसे मिलने के लिए मैं व्याकुल था। हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार व्रत किया और अब तो ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी चिंता हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत करता है। व्रत के प्रभाव से किसी कार्य से विदेश गया, वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी बेटी का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से वह ब्राह्मण भी उस स्वयंवर में पहुंचता है। राज्यसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाल उस ब्राह्मण के गले में डाल देती है। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया राजा ने। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपनी पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से 16 सोमवार का व्रत पूछ करके और वही व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी प्राप्त हुई। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ी हैरत हुई। वह भी पुत्र की कामना करके इस व्रत को करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न होता है। माता और पिता
उस देवपुत्र को पाकर अधिक प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भी अच्छे प्रकार से किया। जब पुत्र समझदार हुआ, एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत और तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी माता ने 16 सोमवार की व्रत कथा पुत्र को सुनाती है। पुत्र ने सब तरह के मनोरथ पूरे करने वाले इस सरल व्रत को सुना। वह भी राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत करने लगता है। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ कर देता है। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण को सिंहासन पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का उत्तराधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र 16 सोमवार का व्रत करता है। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी, परंतु स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे और नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। यह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा के मन में आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने मंत्रीगणों को बुला करके सभासद में और मंत्रियों कहता है कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा, तू अपनी इस रानी को राज्य से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राज्य के मंत्री और सभासद आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस राजकन्या के कारण उसे राज्य मिला था, राजा उसी को निकालने की बात कह रहा था। यह कैसे हो सकता है? पर राजा ने मंत्रियों की परवाह नहीं की। उसने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई राज्य से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, बिना जूता चप्पल के और फटे हुए वस्त्र पहने भूख से दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई चली जा रही थी कि उसकी अचानक एक बुढ़िया से भेंट होती है। सूत काट कर बेचने जाती थी वह बुढ़िया। रानी की करुण दशा देखकर वह बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं बूढ़ी हूँ, भाव करना नहीं जानती। यह बात सुनकर रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आ गई और बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रही। उसने रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई। शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके उस क्षण चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। बहुत दुख भोगती हुई, उठाती हुई रानी एक नदी के किनारे गई। नदी का सारा जल मटमैला हो गया, गंदा हो गया। उसके पश्चात रानी एक जंगल में गई। वहाँ सरोवर में पानी पीने गई तो उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के समान जल असंख्य कीड़ोंमय होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष आरोपण करते हुए उस जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा, परंतु वह जिस पेड़ के नीचे विश्राम करती उस पेड़ के पत्ते तुरंत टूट कर गिर जाते। वन सरोवर जल ऐसी दशा देख गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई यानी स्वामी जी से और उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे यह बात बताई। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले जाते हैं। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख उस स्वामी को यह जान पड़ा कि अवश्य कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में आकर रहो, मैं तुम्हें किसी प्रकार का दुख होने नहीं दूंगा। गोसाई जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ। वह आश्रम में रहने लगी। रानी जो भोजन बनाती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जल भर कर लाती है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। रानी की यह दशा देख गोसाई जी भी बड़े दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कौन सा देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने शिव जी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की बात बताई। जो पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि पुत्री, तुम सब मनोरथ पूरे
करने वाले 16 सोमवार व्रत करो, उसके प्रभाव से इस कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि विधान सहित पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत दिन बीत गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, उससे उसको ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए राजा ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को तलाश करते करते उस गोसाई जी के आश्रम में पाते हैं। वहाँ रानी को पाकर उनसे रानी को अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे, परंतु गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत चुपचाप वापस लौट आए और राजा को रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा गोसाई जी के आश्रम में गए और उनसे कहा, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप के कारण मैंने उसको त्याग दिया था। अब मैं भोलेनाथ की कृपा से उसे लेने आया हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर गोसाई जी ने उस संत ने बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति देते हैं। राजा बड़ी प्रसन्नता से रानी को महल में लेकर आया। सारे राज्य में उत्सव मनाया गया और चारों तरफ प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सारी प्रजा ने अपनी रानी के आने पर खुशियां मनाई। राजा और रानी फिर नियम पूर्वक 16 सोमवार व्रत के पालन को करते हुए और अपने बहुत समय तक आनंद पूर्वक भूलोक पर निवास करते रहे। अंत समय में दोनों को मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो मनुष्य 16 सोमवार के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। संदेशा मेन ये है कि भगवान की आराधना, अर्चना, श्रद्धा हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भोजन और भजन करता है। 84 लाख योनियों में भोजन केवल मनुष्य ही करता है, क्योंकि मनुष्य ही भोजन को पका करके भगवान को भोग लगा करके और फिर ग्रहण करता है। उसी को भोजन कहा जाता है। मनुष्य जैसे होशियार, बुद्धिमान, चतुर कोई भी प्राणी नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब सामर्थ्य होता है। इसलिए हर माने महादेव यानी शंकर भगवान हर आत्मा में विराजमान हैं। अपने आत्मा को शुद्ध पवित्र रख कर भगवान की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। अब भगवान की आरती करना चाहिए। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे भोले, 10 भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोही। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी स्वामी, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोही, चंदन मृग मद सोही, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी, बाघांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के माधव कमंडल चक्र त्रिशूल दाता,
स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों ये का। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। बोले श्री शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय।